इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ आप सभी लोगों के साथ मुलाकात कर सकूं। वो कितना भला परमेश्वर है, वो कितना यस, अच्छा हालेलुया। परमेश्वर है। आमेन। मेरे प्रियो, हम उस शिक्षा को जो है ना लगातार ले रहे हैं, और एक बार फिर से आज की शाम हम उसी शिक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रियो। मेल मिलाप वाला तंबू। परमेश्वर ने मेल मिलाप वाला तंबू बनाने की आज्ञा मूसा को दी थी, और उस समय परमेश्वर ने एक बात की आज्ञा दी जब वो मेल मिलाप वाला तंबू को बना रहे थे। तो निर्गमन 25 उसका 2 पद अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। हम सीधे अपने विषय पर जाना चाहते हैं और भूमिका नहीं बांधना चाहते हैं। सो आइए सीधे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप पिछले अध्ययन को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हर घर प्रार्थना घर के इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का जो संदेश है जो यूट्यूब पर अलग अलग प्रभु के दास के द्वारा दी जाती है, आप उस संदेशों को पुनः आप सुन सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आपको दोबारा जो है ना, जो नोट्स आपने बनाया है उसका जो है पूरा व्याख्या आप वहां पर सुन सकते हैं। अगर आपके पास इतना वक्त है परमेश्वर के वचन के लिए तो जरूर इन दासों का भी आदर करें। बड़े बड़े सेवकों को तो हम लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने जो लोकल जो सेवक हैं आपके अपने अपने बीच में, इन सेवकों को भी कभी कभी सुना कीजिए, है ना। क्योंकि देखिए, जो भी हो, बाहर का खाना जो है ना उतना ज्यादा जो है ना हजम नहीं करता है। ठीक है, देसी खाना जो है देसी होता है। सो आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखता है। निर्गमन 25 उसका 2 पद, कोई भी मेहरबानी करके पढ़ेंगे आप उसको। इजरायलियों से इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। आमेन। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों से ये कहना कि मेरे लिए क्या लेके आए, भेंट लेकर के आए। इजरायलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लेकर के आए। अच्छी बात है, हमको कहना है। हम जो सेवक लोग हैं, हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप अपने दान, अपने भेंट, अपने दसवांश जरूर लेकर के आए। लेकिन आगे परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। अगर कोई देना नहीं चाहता है तो हम उसको दबाव नहीं दे सकते हैं मेरे प्रियो। हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, है ना। जितने अपनी इच्छा से, देखिए, हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है परमेश्वर। अगर आप कुड़कुड़ा के देते हैं, किसी के दबाव में आकर के दे रहे हैं दान, आशीष पाने वाले नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप खुशी मन से भेंट दें। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि जो अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से तुम मेरी क्या करना, भेंट लेना। और आगे लिखा है, जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं। ऐसा करके हम लोग आगे वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तंबू जो है इजरायलियों की सु इच्छा से लाई गई भेंटों से बनाया गया। परमेश्वर ने कहा था कि जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट को लेना। हमने पहले देखा था मेरे प्रिय पहले अध्ययन में कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। मूसा जो है इस बात को कह रहा है, यही सच्चाई है। यही सच्चाई यहां पर भी देखी जाती है। देना, देना जो है शरीर की क्रिया को दिखाता है, और इच्छा से ये हमारे मन या इच्छा की क्रिया को दिखाता है। ये जो देना है वो शरीर की क्रिया को दिखाता है, और जो इच्छा से देना है ये मन या इच्छा की क्रिया को दिखाता है। और हृदय से, है ना, हृदय से, हृदय या प्राण की क्रिया को दिखाता है। वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व के मनुष्यत्व को वो दिखाता है, उस क्रिया को वो दिखाता है। यदि तंबू बनाया जाना है, यदि तंबू बनाया जाना है, यदि मसीह का स्वभाव हमें अपने रूप में लेना है मेरे प्रियो, तो हमारी आत्मा, प्राण और देह एकता में काम करनी चाहिए। अगर हमको तंबू बनाना है, देखिए मैंने पिछले अध्याय में बता दिया कि तंबू यीशु मसीह है और तंबू हम भी हैं। कलीसिया और आप और मैं तंबू हैं, और तंबू वो जगह है जहां पर परमेश्वर इस्राएलियों से व्यवहार किया, जहां उसने उनसे बातें की, जहां वो उनसे मिला। पिछले अध्ययन में आप जाकर के उसको यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, है ना। ये वो जगह था जहां पर परमेश्वर ने उनसे भेंट को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, अगर आप तंबू बनना चाहते हैं,
तो आपका जो आत्मा है, आपका जो मन है, आपका जो देह है, वो एकता में काम करनी चाहिए। यदि मन कुछ कर रहा है, कह रहा है, तन कुछ कह रहा है, आत्मा कुछ कह रहा है, तो आप प्रभु का तंबू नहीं बन सकते हैं। यदि जो हमें करना है वो हम अपने पूरे आत्मा और प्राण और देह से नहीं करते, तो ये केवल औपचारिकता रह जाएगा। मेरे प्रियो, कई लोग सेवा करते हैं, परंतु कई लोग वास्तव में दिल से नहीं करते। या तो किसी के दबाव में आकर करते हैं, या तो कोई लालच में आकर करते हैं, या तो कोई दिखावटी करते हैं, या तो केवल ढोंग वो रचते हैं दुनिया के सामने अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करने के लिए। मेरे प्रियो, हम किस प्रकार से परमेश्वर के लिए अपने आप को दे रहे हैं, यही कारण है मेरे प्रियो। क्योंकि हम अपने आप को सही रीति से दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तंबू बन नहीं पा रहे हैं। इस कारण से हमारा स्वभाव बदलता नहीं है। मसीह का स्वभाव हमें रूपित नहीं होगा। हमारी आत्मा, प्राण और देह को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, और केवल तभी परमेश्वर हमें अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर पाएगा। क्यों कई बार हम उपयोग नहीं हो पाते हैं? क्यों? हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए उपयोग में आए, लेकिन कई बार परमेश्वर देखता है कि वो स्वेच्छा से नहीं आया है, वो किसी के कहने से आया है, किसी के दबाव से आया है, या किसी को दिखाने के लिए आया है, या डर से आया है। मेरे प्रियो, आप किस प्रकार अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर का तंबू बनने के लिए? परमेश्वर ने उन दिनों जो भेंट लाने के लिए कहा, बोला स्वेच्छा से लाए गए भेंट को स्वीकार करना। कोई कुड़कुड़ा के लाएगा, दबाव से लाएगा, किसी के डर से लाएगा, किसी को दिखाने के लिए लाएगा, छोड़ दो उस भेंट को। मेरे प्रियो, कई बार जब हम तंबू बन रहे होते हैं तो हम खुद को कैसे दे रहे हैं परमेश्वर को? मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम आगे परमेश्वर इस बात को कह रहा है, जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, कि जो तुम्हारे पास है उसको लाओ, जो भी तुम्हारे पास है उसको लेकर के आओ। सोना है लेके आओ, चांदी है लेके आओ, पीतल है लेके आओ, बैंजनी वस्त्र है उसको लेके आओ, बकरी के बाल है, खाल है उसको लेकर के आओ, तेल को लेकर के आओ, मड़ी को लेकर के आओ। ये सारी चीजें, सामग्रियां आप पूरा उसको पढ़ लीजिएगा। लाल रंग के कपड़े, वो सारी चीजें वहां पूरा सूची में, आप उसका 3 पद से आगे पढ़िएगा, 8 पद तक आप देख लीजिएगा ये सारी चीजें। और ऐसा करके तुम मेरा निवास स्थान को बनाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूची में अगर आप गौर कीजिएगा वहां 3 पद से, तो बहुमूल्य वस्तु भी है और सस्ती वस्तु भी है। बहुमूल्य, सस्ती वस्तु भी है, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो महत्वहीन लगती है। ये बेकार का, इन वस्तुओं का क्या मतलब है? महत्वहीन वस्तुएं भी वहां पर थी। निर्गमन में आप पूरा उस बात को देख लीजिएगा। जैसे आप 3 पद से आगे मैंने नहीं पढ़वाया, समय को बचाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार अध्ययन बड़ा लंबा हो जाता है ना। सो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप ठीक से बाइबल को बारीकी से पढ़िएगा भी। जब आप अध्ययन करते हैं, मैं जानता हूं इस मंच पर बहुत सारे प्रभु के दास लोग आते हैं, और कई अलग अलग टॉपिक को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर, अलग अलग विषय को लेकर के वो आपसे बातचीत करते हैं, और लगता है कि मैं इसको, इसकी सुनो कि उसको सुनो, कि उसको पढ़ूं या उसको, तो कई बार हम खुद दुचित्ते में चले जाते हैं। जरूर ऐसा होता है ना। लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि आप YouTube पर जाकर के या हमारे संदेश पर आप गौर करते होंगे, है ना। जो संदेश मैं इस समय आपको दे रहा हूं, आप में से कितने लोग लगातार सुन रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि जो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं वही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर कुछ नए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप जरूर हर घर प्रार्थना घर के YouTube चैनल पर जाकर के जो है ना, पुराने जो वीडियोस है उसको आप देखें, तभी आप हमारे संदेश को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। कभी कभी जब हम बीच में घुसते हैं, अरे मुझे समझ में नहीं आया पास्टर जी ने क्या कहा, मेरे दिमाग, मेरे पल्ले तो कुछ आया नहीं, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है आपको सिखाएगा, और उसका आत्मा सबसे अच्छा टीचर है। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने की आज्ञा दी, और उस तंबू को बनाने के समय जो भेंट लाने के लिए कहा गया था, वो स्वेच्छा से लाई गई भेंट होनी चाहिए, है ना। और तभी वो तंबू बन सकता था। किसी के कुड़कुड़ाए हुए भेंट से तंबू नहीं बनाने का, है ना। तो हम देखते हैं कि जो सूची थी वहां पर, आप 3 पद से आगे पढ़िएगा, तो उस सूची में आप देखिएगा तो बहुमूल्य वस्तु भी है, वहां पर कुछ सस्ती वस्तुएं भी हैं, और कुछ महत्वहीन वस्तुएं भी हैं जो भेंट में लाई गई। अपने जीवन में मसीह का स्वभाव बनाने के लिए,
अपने जीवन में आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में मसीह का स्वभाव बनाने के लिए अपने बहुमूल्य एवं सस्ती वस्तुएं दोनों लेकर के आओ। हो सकता है आपके पास बहुत बहुमूल्य चीज नहीं है मेरे प्रिय, हो सकता है आपके पास बहुत टैलेंट नहीं है कि आप सेवा कर सकें, कोई बात नहीं। कुछ लोग टैलेंट के साथ आते हैं, कुछ लोग बिना टैलेंट के साथ आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर दोनों को इस्तेमाल करना जानता है। परमेश्वर टैलेंट वाले को भी इस्तेमाल कर सकता है और जिसके पास टैलेंट नहीं है उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है हम बोलेंगे कि परमेश्वर केवल जगत के मूर्खों को इस्तेमाल करेगा, जगत के केवल दुर्बलों को ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो सक्षम लोग हैं परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। तो कुछ लोगों ने बाइबल का केवल उस हिस्से को ले लिया कि नहीं, परमेश्वर केवल मूर्खों को यूज करता है, कमजोरों को यूज करता है, तुच्छों को यूज करता है। भैया ये एक जगह के लिए वचन है, एक वचन से सिद्धांत न बनाया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि सारे धनवान नरक चले जाएंगे। नहीं भैया, सब धनवान नरक नहीं जाएंगे। वैसे में तो अब्राहम भी नरक चल जाएगा क्योंकि बहुत धनी था वो, याकूब बहुत धनी था। याद रखिएगा, ये सारे लोग धनी लोग थे। इसहाक बहुत धनी था, है ना। परमेश्वर ने इनको आशीष दे करके रखा हुआ था। अब्राहम के यहाँ एक दिन में सैकड़ों आदमी का खाना बनता था भाई, हजारों हजारों लाखों लाखों उनके पास भेड़ बकरियां थी, है ना। अयूब देखिए बड़ा धनवान था, तो क्या इसका मतलब वो नरक चल जाएगा? नहीं, वो किसी एक जगह के लिए वो संदर्भ है कि धनवानों के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना सुई के क्षेत्र पे ऊंट का प्रवेश, है ना। क्योंकि वो जो धनवान था ना, वो ऊंट में बैठ करके भागा था वहां से। यीशु मसीह को, जैसे यीशु मसीह बोला अपना माल बेच करके कंगालों को बांट दो, मेरे पीछे हो लो, तो धनी था ना, अपना ऊंट में बैठ के भाग गया। तब उसने ऊंट का उदाहरण दे दिया वहां पर। लेकिन वहां पतरस कुछ और बोलता है, पतरस का मन में तो कुछ और चल रहा था। तो प्रभु बताइए, है ना, हम तो सब छोड़ करके आए हैं, क्या मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा हमको। पतरस कुछ अलग ही सोच रहा था, प्रभु सब छोड़ के आए, क्या मिलेगा। खैर, ये पतरस का नेचर था, लेकिन प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा पतरस के उस नेचर को बदल दिया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अलग अलग वस्तुओं को लाया गया। कुछ बहुमूल्य वस्तु थी, कुछ सस्ती वस्तुएं थी और कुछ महत्वहीन वस्तुएं थी। मैंने बताया कि अपने जीवन में मसीह का स्वभाव बनाने के लिए अपने बहुमूल्य एवं सस्ती वस्तुएं दोनों लाओ। अपने अच्छे और बुरे स्वभाव को क्रूस के चरणों में लाओ। अपने निर्बलता और बल, अपनी मूर्खता और अपना ज्ञान, अपनी असफलताएं, अपनी सफलताएं, अपना अविश्वास, अपने संदेह, अपना सब कुछ क्रूस के चरणों में आप लेकर के आए। तब परमेश्वर क्या करेगा? तब इन सब वस्तुओं से परमेश्वर एक सुंदर काम करेगा। हो सकता है पिछले समय में आप असफलता में थे, हो सकता है पिछले समय में आप संदेह में थे, हो सकता है पिछले समय में आप मूर्खता का जीवन जी रहे थे, हो सकता है पिछले समय आप निर्बलता का जीवन जी रहे थे, हो सकता है आप एक सफल इंसान नहीं थे। कोई बात नहीं, सारी चीजों को उसके क्रूस के पास लेकर के आइए मेरे प्रियो। तब परमेश्वर क्या करेगा? तब वो इन सारे वस्तुओं से परमेश्वर एक सुंदर काम करेगा। परमेश्वर की योजना केवल सोने के लिए नहीं है, केवल सोना या पीतल या मणि या चांदी के लिए नहीं है मेरे प्रियो, परंतु काली और मोटी वहां जो बकरियों की जो खाल है, सुइसों की जो खाल है, उसके लिए भी है। यानी जो महत्वहीन चीजें हैं उसके लिए भी परमेश्वर के पास एक योजना है। कभी कभी बोलते हैं ना, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे प्रचार करूं, मैं कैसी सेवा करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेल मिलाप वाला तंबू में केवल सोने और चांदी से काम नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने कई बार महत्वहीन जो वस्तुएं लगती हैं उनसे भी काम लिया। भेड़ों की खाल, बकरियों की खाल, उनसे भी काम लिया मेरे प्रिय। वो जो बदबूदार खाल, उनसे भी काम लिया। आप समझ सकते हैं, वो जो भेड़ की खाल थी, वैसा नहीं कि सुगंध दे रहा है, वो दुर्गंध दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मेल मिलाप वाला तंबू में उस दुर्गंध का भी इस्तेमाल किया। बकरी का खाल से सेंट नहीं आ रहा होगा, भेड़ों की खाल से सेंट नहीं आ रहा होगा, अच्छा सुगंध नहीं आ रहा होगा मेरे प्रिय। कई बार शायद आपके जीवन में अच्छा सुगंध नहीं है, शायद आप कितने पाप से भरे अपना जीवन को व्यतीत किए, आपने कई प्रकार के गुनाह किए। आज मैं एक मीटिंग में था और वहां चेवासा से कुछ पास्टर लोग आए हुए थे। उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें से एक पास्टर ने बताया, मैंने बहुत सी बुराई अपने जीवन में की। मैं अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था, मैं शराब के नशे में था, मैं अपने गांव में अपने जो पुराने विश्वास धर्म में मैं जो ना पुजारी का परिवार था, वहां से प्रभु ने मुझे बचाया, है ना। कुछ भाई लोग, जब मैं वहां उनसे करीब से मिला, उनसे मैं बातचीत कर रहा था, तो उसके बाद वो भाई लोग हमारे मीटिंग में बोल रहे थे कि आप ही सॉल पास्टर है, मैं आपसे मिलना चाहता था, है ना। तो मैंने बोला उसमें आश्चर्य की बात क्या है।
बोले नहीं, आपको हम लोगों ने कई बार सुना है, आपके मीटिंग को हम लोगों ने अटेंड किया है। अभी हाल फिलहाल में चेवासा में एक मीटिंग हुई, वहां पर वो लोग आया हुआ था, वो लोग भीड़ में बैठा हुआ था, और आज वो लोग मेरे साथ सामने बैठा हुआ था। तो उनको वो लोग बोले कि वाह, हम लोग आपके सामने बैठे हैं, कितनी खुशी की बात है। बोले इससे खुश मत होइए भैया, हम आपके जैसा ही हैं, हम आम इंसान है भाई। परमेश्वर ने हमको आपसे पहले बुलाया है ना, आपसे पहले बुलाया, बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। प्रभु के दासों का आदर करिएगा, आराधना मत करिएगा। कुछ लोग एकदम हाथ धो करके प्रभु के दासों के पीछे पड़ जाते हैं। मैं आपका बिगेस्ट फैन हूं, मैं आपके ही वचन को सुनती हूं, फोटो 10 तो क्लिक 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 कर रहे हैं। भैया वो आदर के पात्र हैं, आदर करते करते कुछ लोग आराधना करना चालू कर देते हैं। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने उनसे कहा, ब्रदर हो सकता है आप लोग ने जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, हो सकता है आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर भेड़ों की खाल, बकरियों की खाल को भी मेल मिलाप वाले तंबू में इस्तेमाल किया मेरे प्रियो। केवल वहां सोना, चांदी, पीतल, बैंजनी और जो है मणि, इनका इस्तेमाल उसने नहीं किया, लेकिन उस मेल मिलाप वाला तंबू को बनाने के लिए जो कपड़े थे, साधारण कपड़े भी थे, महंगे कपड़े भी थे, वहां पर साधारण कपड़े भी थे। और मेरे प्रियो, कई बार वहां जो बकरी का खाल है, कई बार वहां भेड़ों का खाल है, उसको भी इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर आपको बदल कर अपना तंबू बनाएगा। परमेश्वर आपको बदलकर अपना तंबू बनाएगा। परमेश्वर के बच्चे अपने जीवन की निर्बलताओं और असफलताओं से निराश ना हो, सब कुछ प्रभु के पास लेकर के आए। इन सब से वह एक सुंदर काम करेगा। जिस क्षेत्र में आप हर समय असफल हो जाते हैं, इस समय सुनिएगा, जिस क्षेत्र में आप हर समय असफल हो जाते हैं, वही सफलता का एक मजबूत भाग बन जाएगा। जिस क्षेत्र में आप हर समय असफल हो रहे हैं, जानते हैं, वो क्षेत्र मजबूती वाला भाग बन जाएगा। आपको लगता था कि मैं बोलने में मेरे पास काबिलियत नहीं है, वो आपकी कमजोरी है, और परमेश्वर उस कमजोरी को बदल सकता है, उस कमजोरी को बदल सकता है। कई बार आपको लगेगा नहीं, मेरी ये कमजोरी थी, परमेश्वर उस कमजोरी को ताकत में बदल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि मैं यहां असफल हूं, मैं गरीब हूं, कई बार परमेश्वर उस गरीबी को बदलकर आपको धनवान बना सकता है। मैं यहां पर कमजोर हूं, परमेश्वर उस क्षेत्र में आपको मजबूत बना सकता है, आपको मजबूत बनाएगा जब आप प्रभु के पास आएंगे। मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए संदूक जो है, आप सभी को मालूम है, संदूक जो है किस लकड़ी से बनाया गया था। संदूक आप में से कई लोग जानते हैं किस लकड़ी से बनाया गया था। आप लोग थोड़ा प्रत्युत्तर देंगे मुझे। बबूल की लकड़ी से, बबूल की लकड़ी से, है ना, आप सबको मालूम है, बबूल की लकड़ी, है ना। तो हम देखते हैं संदूक कांटेदार, जो बबूल की लकड़ी में फूल नहीं होते हैं, उसके पेड़ में जो है ना गुलाब के जैसा फूल नहीं खिलते हैं, है ना, लिली, रोज या मैरीगोल्ड जैसा जो है ना, गेंदा फूल जैसा जो है ना फूल नहीं लगते, वो कांटेदार पेड़ होता है। कांटेदार बबूल की लकड़ी से संदूक बनाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे कांटे निकाल कर और काट कर लकड़ी परमेश्वर को भेंट की जाती थी। आपको पता है, बबूल की लकड़ी को भी भेंट किया जाता था, तो कांटों को निकाल करके जो है ना उस लकड़ी को भेंट किया जाता था। आप और हम होते तो बबूल की लकड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते। आप में से कितने लोगों का पलंग जो है बबूल की लकड़ी का है, कितने लोगों के घर की खिड़की जो है बबूल की लकड़ी का है, कितने लोगों के घर का जो दरवाजा है वो बबूल की लकड़ी का है। आप और हम होते तो कभी बबूल का लकड़ी इस्तेमाल नहीं करते। हम और आप होते, हमको सागवान चाहिए, शीशम चाहिए, देवदार चाहिए, भैया ऐसा लकड़ी इस्तेमाल करो। बबूल कौन इस्तेमाल करता है भाई, है ना। आज भी बबूल को इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर अनोखा है भैया। जो हम सोचते नहीं वही करता है। उसकी सोच और हमारे सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। जानते हैं, कई बार परमेश्वर आपको अकेला छोड़ देगा ताकि आप परमेश्वर के नजदीक आ जाओ। कई बार परमेश्वर आपको बीमार इसलिए भी छोड़ता है ताकि आप जान जाओ कि चंगा करने वाला वो है। कई बार आपको अकेला इसलिए छोड़ता है क्योंकि आप जान जाओ कि यहोवा शम्मा साथ देने वाला वो है। कई बार आपको हारने के लिए इसलिए छोड़ देता है ताकि आप जान लो कि वो यहोवा निसी है। कई बार जो है ना, आपको जब आप अगवा कहीं इधर मिसगाइड हो जाते हैं तो यहोवा जो है ना वो चरवाहा बन करके आपको चरवाई करता है। मेरे प्रियो, कई बार आप अशांति में होते हैं तब इसलिए होते हैं ताकि आप जान लो कि वो यहोवा शालोम है। कई बार आप निरुपाय होते हैं इसलिए ताकि आप जान ले कि वो यहोवा यिरे। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो परमेश्वर को। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो सारे कांटे निकाल कर और काट कर जो लकड़ी परमेश्वर को जो है ना भेंट की जाती थी। हमारे जीवन के बारे में अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर हमें काटता है।
खंडों में, तख्तों में, लंबे डंडों में ऐसे ही काटा गया था बबूल की लकड़ी को, खंडों में, तख्तों में और लंबे डंडों में उसको काटा गया। लकड़ी को क्या किया गया मालूम? लकड़ी को धातु से ढांपने के पश्चात महिमा उस पर उतरती थी। आपको पता है बबूल की लकड़ी को सोने से और पीतल से ढकी जाती थी और कहीं भी बबूल की लकड़ी दिखाई नहीं देती थी। वाचा का संदूक जो बबूल की लकड़ी से बना था, कहीं से भी बबूल की लकड़ी दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वो जो बबूल की लकड़ी जब लाया जाता था संदूक बनने के लिए, मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें सोने की परत, पीतल की परत डाल दी जाती थी, पूरी तरह से उसको ढक दिया जाता था और लकड़ी दिखता ही नहीं था। लकड़ी जो है वो दिखता ही नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो सोना है ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये जो पीतल है ये परमेश्वर की दृढ़ता को दिखाता है। मेरे प्रियो, जब आप तंबू होने के लिए खुद को, बबूल की लकड़ी है आपका जिंदगी, कांटों से भरा हुआ, कांटों से रूंधा हुआ, कांटों में फंसा हुआ। मेरे प्रियो, जब आप अपने स्वेच्छा से अपने आप को तंबू बनने के लिए, मंदिर बनने के लिए जब आप दे रहे होते हैं, तो परमेश्वर इस बबूल की लकड़ी को काटता है, सही जो न रूप देता है और उसमें परत चढ़ा देता है सोने का और पीतल का। हालेलुया, अद्भुत परमेश्वर। जब हम अपने गिरे हुए स्वभाव को मसीह के पास लाते हैं तो वह अपने अनुग्रह से उन्हें ढक लेता है, सोना से उसे ढक लेता है और हमको दृढ़ करता है। पीतल का मतलब दृढ़ होता है, सोना का मतलब अनुग्रह होता है। मेरे प्रियो, वो अपना अनुग्रह से ढक देता है, वो हमें दृढ़ कर देता है। हमें से कई लोग बकरी और भेड़ों के खाल के समान होंगे, बकरी और भेड़ों के खाल के समान होंगे। जब हम तंबू में प्रवेश करते हैं तो कहीं भी हम बकरियों के खाल को देख नहीं पाते। मेरे प्रियो, जब आप उस तंबू में प्रवेश करेंगे ना, जब आप अध्ययन में जाइएगा, आप नहीं देख पाएंगे, आप केवल महिमामय आवरण को देखते हैं। अपने आप को प्रभु के पास ले आए और कहें, प्रभु मेरा स्वभाव यह है, मुझे बदल दे, मुझे बदल दे। वो आपकी निर्बलता को बल में, आपकी मूर्खता को ज्ञान में बदल देगा और तंबू एवं मसीह का स्वभाव आप में दिखाई देगा। आमीन। अंत में अनंत काल के लिए आप उसके तंबू के भाग हो जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो। मेरे प्रियो, कई सारी चीजें हो सकता है मैं व्याख्या में नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन मैं जो चीज को समझ पा रहा हूं अपने अंदर, इतना एक्साइटेड हूं। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं उछल उछल कर प्रचार करता, गरज गरज कर, और आपको विवश करता जोर जोर से चिल्ला करके हालेलुया बोलने के लिए, है ना। हमें अपने बहुमूल्य वस्तुओं को प्रभु के पास लाना चाहिए। हो सकता है आपकी मां आपके लिए बहुमूल्य हो, आपके जीवन में दूसरी अन्य वस्तुएं जो आपको अति प्रिय हो, ये सब बहुमूल्य वस्तुएं आपको अपने पास नहीं रखना है ना। अपनी सारी बहुमूल्य वस्तुओं प्रभु को दे दीजिए। जो मुझसे अधिक अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माता पिता से हम प्रेम ना करें, लेकिन परमेश्वर के पास आने के लिए मेरे प्रिय, अगर कोई प्रियतम वस्तु को भी आपको देना पड़े तो आप दे दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर, मैं इन सारे प्रिय चीजों को आपको देता हूं, है ना। उसको अपने पास मत रखें, अपनी सारी वस्तुएं प्रभु को दे दे, तब उनसे वो एक महिमामय तंबू बनाएगा। जब ऐसा करेंगे तो उसको भी, उनसे भी परमेश्वर एक तंबू बनाएगा। कई लोगों ने परमेश्वर को अपने बकरियों के खाल, बबूल की लकड़ी, भेड़ों की खाल दिए होंगे एवं बहुमूल्य पत्थर नहीं दिए होंगे। उन लोग सब लोग मणि नहीं दे पाया होगा, सब लोग सोना नहीं दे पाया होगा, लेकिन उन लोगों ने इस प्रकार से इन सारी चीजों को चढ़ाया। यदि मसीह का स्वभाव हमें रूपित होना है तो हमें सब कुछ प्रभु को देना चाहिए। जब परमेश्वर मूसा से लोगों के सोने से तंबू में लकड़ी का सामान और दूसरे वस्तु बनाने के लिए बता रहा था, उस समय लोग अपने सोने से सुनहरा बछड़ा बनाने की योजना बना रहे थे। पता है, जब परमेश्वर ऊपर पहाड़ पर उसको प्रकाशन दे रहा है, क्या करना है तुमको मूसा, व्यवस्था की बातें, है ना, मिल मिलाप वाला तंबू, याजकों का जो ड्रेस और 7 तरह के पर्व और तमाम प्रकार के जो व्यवस्था की बातें, पुराने नियम में जो लिखी हुई बातें, मेरे प्रिय, इन सारी चीजों को मूसा को उस पहाड़ पर बताया जा रहा था। जो लोग तराई में थे वो लोग बछड़ा बनाने की योजना बना रहे थे। मैंने आपको पहाड़ बता भी दिया था कि परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर रेवलेशन दिया था, मेल मिलाप वाला तंबू का। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहाड़ ऊंचाइयों को दिखाता है मेरे प्रियो, पहाड़ ऊंचाइयों को दिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशन नीचे जमीन में नहीं मिलता है,
प्रकाशन नीचे तराई में नहीं मिलता है, प्रकाशन पहाड़ में मिलता है, ऊंचाई में मिलता है। जब तक आपका आत्मिक जीवन बढ़ता नहीं जाएगा मेरे प्रियो, आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा, आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। अपने आत्मिक जीवन को ऊंचाई की ओर ले चलिए, ऊंचाई की ओर ले चलिए और आपको प्रकाशन मिलेगा। नीचे रहिएगा तो हारून के साथ मिलकर के बछड़ा बनाने का प्रोग्राम में आप सेट हो जाइएगा, है ना। नीचे रहिएगा तो हारून के साथ बोलेगा, हारून मूसा शायद नहीं आने वाला है, हम लोग लेके ईश्वर बना कि उसकी आराधना करें। आप बछड़ा बनाना शुरू कर दीजिएगा। परमेश्वर की हमारे जीवन के बारे में योजना है और साथ ही साथ शैतान की भी। यदि हमें परमेश्वर से अपने जीवन की योजना को प्राप्त करना है तो हमें पर्वत की चोटी पर जाना होगा। क्या पर्वत की चोटी पर जा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? आप अपने आसपास का पहाड़ में चढ़ करके पहुंच जाइएगा क्या? वो हम नहीं बताना चाह रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक उच्च स्तर का जीवन जिए, एक उच्च स्तर का जीवन बिताना होगा। आज भी बहुत सारे मसीह तराई में हैं मेरे प्रियो, और इसलिए कहीं ना कहीं वो एक मूर्ति की उपासना कर रहे हैं। मूर्ति की उपासना का मतलब ये नहीं है कि मूर्तियों के सामने दंडवत। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये किस प्रकार की मूर्ति है। कुलुस्सियों की पत्री में उस मूर्ति के बारे में जिक्र है। ये नहीं कि हम केवल सचमुच एक मूर्ति के सामने, लेकिन वहां कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, समय को बचाने के लिए मैं आपके लिए स्मरण है वो वचन बता रहा हूं। लिखा है, इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये उसके बराबर है मेरे प्रियो। न जाने किन किन चीजों में हमारा विचार लगता है, अशुद्ध बातों में, गंदे बातों में, दुष्कामनाओं में, बुरी लालसाओं में, और कई प्रकार के लोभ, कई प्रकार का लोभ, और ये मूर्ति पूजा के बराबर है। लेकिन इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तुम क्यों इन बुराइयों में जीवन बिताते हो और इसके अनुसार चलते हो? निकलो यहां से मेरे प्रियो। क्रोध भी एक प्रकार का मूर्ति पूजा है, रोष भी एक मूर्ति पूजा है, बैर भाव भी मूर्ति पूजा है, निंदा, मुंह से गालियां बकना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें पुराने मनुष्यत्व को दिखाता है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि मूर्ति को दंडवत करना, लेकिन मूर्ति पूजा ये भी है मेरे प्रियो। आप पूरा कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 से लेकर के आगे पढ़ लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। अभी भी चूंकि हम तराई में है ना, तो इस प्रकार की मूर्ति हमारे आगे पड़ी हुई है मेरे प्रियो। जिसका जीवन उच्च होता है, उच्च स्तर का जीवन होता है, वो इन सब चीजों में फंसा हुआ नहीं रहता है। और यही कारण है कि कई बार हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते, हमारे पास प्रकाशन नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेते हैं और उन्हीं की वाहवाही करते रहते हैं, और उसी दूसरे रेवलेशन पर ही हम फूले हुए हैं। खुद से कभी रेवलेशन प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, परमेश्वर से उस रेवलेशन को प्राप्त करने की हम चेष्टा नहीं करते। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आइए आज की शाम आप परमेश्वर से उस रेवलेशन को प्राप्त करिए, अपने जीवन को उच्च स्तर की ओर ले जाइए। एक उच्च स्तर का जीवन होना चाहिए। यदि आप तराई में रहेंगे तो शैतान अपनी योजना आपको दे देगा। अगर आप तराई में रहिएगा तो शैतान अपनी योजना आपको दे देगा। जो ऊपर जाने से इंकार करते हैं, जो ऊंचे स्तर का जीवन, जो सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परमेश्वर को देंगे, उसकी महान योजना हमारे जीवन में पूरी होगी मेरे प्रियो। अगर आप अपना ऊंचाई की ओर जाने की मनसा रखते हैं तो परमेश्वर की महान योजना आप में प्रकट होगा। और अगर तराई में फंसे रहिएगा ना, तो शैतान अपनी योजना आपसे पूरा करेगा। शैतान अपनी योजना आपको बताएगा, आपको सिखाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आप में अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। वह हमें अपने तंबू में लाकर सही स्थान में हमें रखेगा, जहां हम उसकी महिमा के लिए चमकेंगे मेरे प्रियो। हमारी योग्यताएं, हमारा बल, हमारा समय, हमारा अवसर, हमारा जवान जीवन सब सोने के समान है। जानते, ये सोने के समान है और सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। सब कुछ यीशु को दे दीजिए। अपनी जवानी यीशु को दे दीजिए, अपनी ताकत यीशु को दे दीजिए, अपनी योग्यताएं यीशु को दे दीजिए, अपना समय यीशु को दे दीजिए, अपना अवसर, ये सोना है। ये वाला जो भाग है ये सोना है, इसको दे दीजिए। लेकिन कई बार नहीं प्रभु, हम सोना नहीं देंगे, हम खाली बकरी का खाल आपको दे देंगे। भैया, जिसके पास बकरी का खाल है उसको बकरी का खाल लाने दीजिए, बाकी जिसके पास सोना है उसको सोना लाने दीजिए। उसके पास आपके जीवन के लिए एक उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए जो उत्तम है परमेश्वर वही करेगा। हम नहीं जानते कि अपने जीवन से हम क्या करें, परंतु परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन के साथ उसको करना क्या है।
यदि हम अपना सब कुछ परमेश्वर को नहीं देंगे तो क्या होगा? शैतान अपनी योजना पूरी करने के लिए, अपने उपयोग के लिए हमसे सब कुछ ले लेगा। और आज कई बार शैतान हमें यूज कर रहा है। हमने खुद निमंत्रण दिया है, क्योंकि हमने प्रभु को दिया नहीं ना सब कुछ, तो शैतान बोल रहा है जो प्रभु को नहीं दिया तो सब मेरा हो गया। तो तंबू बनाने की सारी वस्तुएं जंगल में इकट्ठी की गई थी, याद रखिएगा। पुराने नियम में मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूं, बाइबल पढ़ने का उतना समय नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आप मूसा के 5 पुस्तकों में, खासकर निर्गमन, लेवी व्यवस्था में आप अध्ययन करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो तंबू बनाने की सारी वस्तुएं जंगल में इकट्ठी की गई। प्रतिष्ठा के द्वारा संसार हमारे लिए जंगल बन जाना चाहिए मेरे प्रियो। सोच कर देखिए क्या हुआ होता यदि तंबू की पूरी योजना परमेश्वर से पाने के पश्चात मूसा परमेश्वर से कहता, प्रभु क्षमा कीजिए, हमारे पास जंगल में इतना सोना नहीं है, हमारे पास जड़ने के लिए मनी नहीं है, यदि हमें चाहिए तो मिस्र जाकर लानी होगी। अगर आप बोल रहे हैं कि ये सारा चीज लेकर के आओ तभी हम मेल मिलाप तंबू बनाए, इसके लिए तो प्रभु हम लोग को वापस मिस्र जाना पड़ेगा, तब क्या ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि परमेश्वर की पूरी योजना असफल हो जाती? अचंभे की बात है मेरे प्रियो कि जो कुछ उन्हें चाहिए था सब कुछ उसके लिए जंगल में उपलब्ध था। जंगल में इन लोगों ने मेल मिलाप वाला तंबू बनाया। परमेश्वर ने जंगल में, हम लोग कई बार बोलते हैं परमेश्वर ने जंगल में उनको चट्टान से पानी पिलाया, परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया, लेकिन जंगल में मेल मिलाप वाला तंबू कैसे बना? ये सोना किधर से आया, ये चांदी किधर से आया, ये पीतल किधर से आया? परमेश्वर ने इन बातों को भी उपाय जंगल में किया है मेरे प्रियो। आप जंगल के सफर में हैं, आपके लिए इसी जंगल में सारी अच्छी चीजों का उपाय होगा। हालेलुया। हम लोग खाली बात करते हैं, प्रभु तूने मन्ना गिरा दिया, प्रभु तूने जो है ना उनको पानी पिला दिया, लेकिन भैया जंगल में ही लोगों ने मिल मिला पला तंबू बनाया था और परमेश्वर ने इन सारी बातों को उनके लिए उपलब्ध किया था। यह अचंभे की बात है, परमेश्वर ने उपाय किया। वास्तव में उनके पास आवश्यकता से अधिक था मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल बेकार कर हो रहे थे वहां पर। मूसा को उनको मना करना पड़ा, पता है, उनको मना करना पड़ा, और मत लाओ भैया, हो गया, और मत लाओ। इतना था उनके पास, है ना। जीवन बिताने के बारे में जब परमेश्वर हमें प्रगटीकरण देता है तो यह कठिन प्रतीत होता होगा, परंतु यदि हम विश्वास करेंगे तो आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमें पूरा अनुग्रह देगा। ये बेकार जंगल में खाली रो रहे थे, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जब परमेश्वर ने मेमना वाला तंबू बनाने की आज्ञा दी और जब ये लोग काम करना शुरू किए मेरे प्रियो, उनके लिए सोना भी था, उनके लिए चांदी भी था, उनके लिए पीतल भी था, उनके लिए मणि भी था, उनके लिए भेड़ के खाल भी थे, उनके लिए बकरी के खाल भी थे, उनके लिए बैंजनी वस्त्र भी थे, उनके पास और भी जो जो चीजें चाहिए थी वो सारी चीजें उपलब्ध हो गई। परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है जंगल में भी। हालेलुया। तंबू में उपयोग की गई लकड़ी बबूल की लकड़ी थी। कुछ लोग बैंजनी के समान है। बैंजनी का मतलब क्या है? धनी परिवार। बबूल का मतलब क्या है? गरीब लोग। समझ रहे हैं आप? बबूल का मतलब गरीबी, कांटेदार जिंदगी भैया, और बैंजनी का मतलब वो धनी परिवार से संबंध रखते हैं। कई सोने के समान होते हैं, हाँ, विश्वास में धनी, शूरवीर, ताकतवर, बल, सब कुछ अच्छा, हेल्थ। कुछ लोग भेड़ों की खाल है और बबूल की लकड़ी के समान होते हैं, कुछ भी महत्व नहीं रखते, परंतु सबके बारे में परमेश्वर की योजना है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप चाहे बबूल हो, चाहे बैंजनी हो, चाहे आप भेड़ की खाल हो, चाहे आप सोना हो, परमेश्वर को मेल मिलाप वाला तंबू में सब चाहिए भैया। आप चाहे एक सफल व्यक्ति हो, चाहे असफल व्यक्ति हो, परमेश्वर जब अपने पास लाएगा तो मिल करके अपने तंबू बनाएगा। आप चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, परमेश्वर दोनों को अपना तंबू बनाना चाहता है। आप चाहे गोरा हो चाहे काला हो, परमेश्वर आपको अपना तंबू बनाना चाहता है। आप चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, प्रभु आपको अपना तंबू बनाना चाहता है। आप चाहे उच्च जाति के हो नीचे जाति को हो, परमेश्वर सबको अपना तंबू मिल करके बनाना चाहता है। हम सब मिल करके आत्मिक घर तंबू बनते जाते हैं, लिखा है इफिसियों में। हालेलुया। सबके बारे में परमेश्वर के पास योजना है, सबके बारे में परमेश्वर के पास एक योजना है। हम में से प्रत्येक के लिए उसके तंबू में स्थान है। हालेलुया। उसके तंबू में स्थान है मेरे प्रियो।
परमेश्वर ने कहा तुम उनसे मेरी भेंट लेना। कुछ भी देने के लिए परमेश्वर ही हमारे हृदय में आग्रह डालता है, और जो भेंट हम प्रभु को चढ़ाते हैं वो परमेश्वर ने ही हमें दिया है। यदि मैं परमेश्वर को कुछ रुपये दूं तो सर्वप्रथम परमेश्वर ने ही वो रुपया मुझे दिया है, और वो परमेश्वर का ही है, याद रखिएगा। यदि मैं अपना हृदय या शरीर परमेश्वर को दूं तो भी परमेश्वर के द्वारा ही मुझे यह दिया गया है। दाऊद ने एक बात को कहा था, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, प्रभु तूने ही तो दिया था, तेरे हाथ से तो हमको मिला था, तुझसे पाकर के हम तुझी को दे रहे हैं। इसमें बड़ी बात क्या है मेरे प्रिय, समझ रहे बात को? फिर भी इतना कुड़कुड़ाहट, लगता है सब मेरा अपना है। किसका अपना भैया? किसको लेके जाना है? अपना घर बंगला गाड़ी घोड़ा पैसा कौड़ी सोना चांदी जो भी आपने बहुमूल्य कपड़े खरीद के रखे हैं, एक झटके में प्राण निकलेगा, किसका होगा? परेशान है हम लोग। हम ये नहीं सोच सकते कि जितना अधिक हम परमेश्वर को देंगे उतना अधिक वह हमारा कर्जदार बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम ही और भी अधिक परमेश्वर के कर्जदार बन जाते हैं। प्रभु तू ही ने तो दिया है, क्योंकि जितना हम देते हैं उससे अधिक वो हमें लौटा देता है। मेरे प्रिय, आपको बताना चाहते हैं, वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। इसलिए प्रभु को देना बड़ा सौभाग्य है। मेरे प्रियो, एक सिक्के को लीजिए और ऊपर की ओर उछालिए, किधर गिरेगा? ऊपर ही चल जाएगा कि किधर जाएगा? आंसर दीजिए। वापस नीचे ही आएगा। नीचे ही आएगा, है ना? एक सिक्के को लीजिए, अगल बगल भीड़ है, आप सिक्के को ऐसे भीड़ के उछाल दीजिए, किधर जाएगा? कई बार मिलेगा भी नहीं, है ना? क्योंकि भीड़ में कहा खो गया, किसके पांव के नीचे गिरा, किधर भीड़ में चला गया, पता ही नहीं। मेरे प्रियो, कई बार हम अपना धन को दाया बाया तो कर दिए लेकिन ऊपर नहीं भेजे। अगर ऊपर भेजते तो नीचे आप ही के पास आ जाता है। हम लोग अपने धन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना? प्रभु को देना एक बड़ा सौभाग्य बात है मेरे प्रियो। इसके लिए हमें गहरे हृदय से परमेश्वर के प्रति आभारी रहना चाहिए। जब हम प्रभु को नहीं देते हैं तब हम चोर बन जाते हैं, क्योंकि जो कुछ प्रभु का है उसे हम अपने लिए रख लेते हैं। पुराने नियम में मिलमिलापला तंबू को जब बनाया जा रहा था, स्व इच्छा से दी गई भेंट से बनाई जा रही थी, और मिलमिलापला तंबू में बहुमूल्य चीज भी थी, सस्ती चीज भी थी, महत्वहीन चीज भी थी, और सबसे वो तंबू बना रहा था। आपका जीवन में बहुत चीजें बहुमूल्य हो सकती है, कुछ चीजें सस्ती हो सकती है, कुछ चीजें महत्वहीन हो सकती है। सब बातों को प्रभु के पास लेकर के आइए, उसके चरणों में लेकर के आइए, परमेश्वर उसको अच्छे काम में यूज करेगा। ये मत सोचिए हम तो असफल इंसान है, मेरा प्रभु क्या करेगा, मैं लायक नहीं हूं, मैं काम के योग्य नहीं हूं। नहीं, परमेश्वर इसका भी मेल मिलाप वाला तंबू में इस्तेमाल करता है। यानी मेल मिलाप वाला तंबू में हर तरह की चीजें हैं मेरे प्रियो, और सबको मिल ले करके परमेश्वर एक तंबू बना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी सफलता से भी तंबू बना सकता है, तो परमेश्वर आपकी विफलता से भी तंबू बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर तंबू बनना चाहता है मेरे प्रियो। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मेरे भला तंबू की शिक्षा के संबंध में जरा ध्यान दीजिएगा। मैं बाइबल को नहीं खुलवा रहा हूं क्योंकि समय नहीं है, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया आप जरूर पुराने नियम की पुस्तकों को भी पढ़ा कीजिए, है ना? परमेश्वर आपको किसी का माइक ऑन जी, थैंक यू सो मच। मेरे प्रियो, ये ध्यान देना बहुत ही रुचिजनक है, बहुत ही मजेदार है कि जब परमेश्वर ने तंबू का काम आरंभ किया था तो अति पवित्र स्थान से आरंभ किया था। मेरे प्रियो, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो क्या आप बेडरूम से शुरू करेंगे? कैसे काम शुरू करेंगे? लेकिन परमेश्वर जो है ना, अति पवित्र महापवित्र स्थान से काम को आरंभ करता है। और साधारण रूप से एक नई इमारत का काम करने से पूर्व सर्वप्रथम उसका हम लोग बाड़ा बनाएंगे, क्योंकि अंदर काम चलेगा, क्या पता हमारा ईंटा पत्थर को लोग चुरा ले, तो हम एक बाड़ा बना लेते हैं और उसमें एक फाटक लगा देते हैं। ऐसे काम करते हैं। परंतु यहां चाहे वाचा का संदूक, सोने का वहां बर्तन है, मर्तबान है,
भेंट की रोटी की मेज वहां थी, धूप बेदी, दीवट सभी सोने के बने हुए थे, है ना। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें बाड़ा और फाटक लगाने के लिए नहीं कहा। वो बात की बात है, परमेश्वर पहले इन चीजों को बनाने के लिए बोल रहा है, इन चीजों को तैयार करने के लिए बोल रहा है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर पहले जो आरंभ किया वो कहां से आरंभ किया? महापवित्र स्थान से। जब आप घर बनाते हैं तो क्या आप बेडरूम का पलंग पहले लेके आते हैं? क्या वहां का जो शोकेस है वो पहले लेकर के आते हैं? क्या अलमारी को आप पहले लेकर के आते हैं? पहले आप उसको बनाते हैं क्या? भैया आपने अभी घर एक जमीन ले ली, चली, है ना, और आपने जो है ना कारपेंटर को बुलाया, बोले भैया एक पलंग बना दीजिए। क्या ऐसा हम लोग काम करते हैं? नहीं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर जो है ना, यहाँ महापवित्र स्थान को पहले बनाने के लिए बोल रहा है। पहले बोल रहा है वाचा का संदूक सब रेडी करो, सोने का मर्तमान, भेंट की रोटी की मेज, धूप बेदी, दीवट सोने के थे, पहले उसको बनाओ। देख लेंगे बाद में बाड़ा और फाटक बाद में बनाएंगे। परमेश्वर का काम अद्भुत है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य बाहर से काम शुरू करता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से काम शुरू करता है। अगर अंदर बन जाएगा तो बाहर भी बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अंदर बन जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, अंदर सज जाए, संवर जाए, अंदर में पलंग, कुर्सी, सोके जो भी है। कहने का मतलब है हृदय, आत्मा, ये सारी चीजें पहले बने, उसके बाद अपने आप बाहर बन जाएगा। हम पहले बाहर बनाते हैं और अभी भी बाहर में ही है मेरे प्रियो। अगर आप केवल बाहर बनाइएगा तो बाहर रह जाइएगा, अंदर बनाइएगा तो अंदर जाइएगा स्वर्ग में। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। आप अध्ययन करिए, आप बाइबल को अध्ययन करिए। पहले महापवित्र स्थान से शुरुआत हो रही है, पहले अंदर से शुरू हो रहा है मेरे प्रियो, पहले अंदर से शुरू हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बाहर की खूबसूरती कुछ भी नहीं है, ये आज है और कल नहीं रहेगा। बाहरी मनुष्यत्व से परमेश्वर को कोई रुचि नहीं है। परमेश्वर को भीतरी मनुष्यत्व चाहिए, आपका हृदय, आपकी आत्मा। परमेश्वर को आराधना में आपका जो है ना, ये हाथ का, पैर का, इसका कोई इस्तेमाल नहीं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हाथ पांव ना हो, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? ओ हाथ उठाएंगे तभी प्रभु खुश होगा, घुटने टेकेंगे तभी खुश होगा। मेरे प्रियो, और आत्मा का क्या? आत्मा का क्या? अगर आत्मा सही होगा तो खुद ब खुद हाथ भी उठ जाएगा, घुटना भी टिक जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं आप लोग घुटना करके प्रार्थना नहीं करते, प्रभु आपकी सुनेगा नहीं। तुम्हारा दिल पता नहीं प्रभु से जुड़ा है कि नहीं, खाली घुटना टेक रहे हो। शरीर की साधना से कम लाभ होता है मेरे प्रियो। इसका ये अर्थ ना लगाया जाए कि मैं घुटने टेकने पर बिलीव नहीं करता हूं। हमें घुटने टेककर प्रार्थना करने हैं, परंतु कुछ लोग शरीर के माध्यम से प्रभु को खुश करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, बाहरी आंगन से प्रभु बात नहीं करता है, बाहरी आंगन में प्रभु बात नहीं करता है, महापवित्र स्थान से परमेश्वर बात करता है। आपका जीवन का स्तर कहां है? आंगन में है, महापवित्र स्थान में है। पुराने नियम की इस बात को समझने की चेष्टा करिए। परमेश्वर पुराने नियम में अंदर से काम शुरुआत करने के लिए बोलता है। हमारा परमेश्वर हृदय में सबसे पहले निर्माण करता है, सबसे पहले हृदय का निर्माण वो आरंभ करता है। बाहर अपने आप सही हो जाएगा, पहले हृदय निर्माण हो जाए, पहले आत्मा ठीक हो जाए, पहले आत्मा बन जाए, अपने आप मन और शरीर भी बन जाएगा। हालेलुया। महापवित्र स्थान में रहना अति पवित्र होना है। यदि हम महापवित्र स्थान में जीवन बिताएंगे तो पवित्र स्थान की आशीषों का आनंद ले पाएंगे। महापवित्र स्थान में कौन सी वस्तुएं रखी गई है? महापवित्र स्थान में वहां मन्ना का सोने का मर्तबान था। जिसमें मन्ना था वो सोने का एक मर्तबान था, बर्तन था। वो गुप्त मन्ना था। वो कैसा मन्ना था? गुप्त मन्ना। ऐसी बहुत सी आशीषें हैं जो परमेश्वर के लोगों से छिपी हुई है। पर लिखा है प्रकाशित वाक्य में, तुमको गुप्त मन्ना देगा। ये बहुत बड़ी आशीष है, एक राजदार आशीष की बात है मेरे प्रियो। अभी तक तो जो आशीष हमको दिखाई दिया व्यवस्था विवरण में जो लिखा हुआ, ओ तू ऐसा होगा वैसा होगा, कठौती में, टोकरी में, ये में, ऐसा में, उसमें, गाय में, बैल में, भेड़ में, बकरी में, आने में जाने में, हम लोग खाली वहीं परेशान है।
भैया कुछ चीजें गुप्त मन्ना है, परमेश्वर आपको गुप्त मन्ना देगा। उस मर्तबान में गुप्त मन्ना है, उसमें गुप्त मन्ना था। ऐसी बहुत सी आशीषें हैं जो परमेश्वर के लोगों से छिपी हुई है। वहां पर क्या है? हारून की छड़ी है मेरे प्रियो, जिसमें कलियां फूट निकलती थी। महापवित्र स्थान में रखी हुई ये दूसरी वस्तु थी और ये हमेशा ताजी रहती थी, हरी फूलों और फलों से लदी रहती थी। एक तरह से यदि हम महापवित्र स्थान या परमेश्वर के सम्मुख में जीवन बिताएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हरे भरे फलते फूलते रहेंगे। ये इस बात की ओर इशारा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उस महापवित्र स्थान में रहेंगे मेरे प्रियो, जैसे हारून की छड़ी अलग हो गई थी, पेड़ से अलग थी वो, लेकिन मेरे प्रियो उसमें रात भर में फूल फल पत्ते सब आ गए। वाह, ये आपकी और मेरे जीवन की बात करता है। जब आप महापुत्र स्थान में रहेंगे मेरे प्रियो, वो सूखी हड्डी में भी जान ला देता है, सूखी लकड़ी में भी जान ला देता है। उसमें पत्ते ला देगा, फूल ला देगा, फल ला देगा, उसको हरा भरा भरा कर देगा, उसको ताजा बना देगा। आप लिखा है जो प्रभु में होते हैं ना, लिखा है बाइबल में कि वो पुराने होने पर भी रस भरे और लहलाते रहेंगे। आमीन। रस भरे और लहलाते रहेंगे हम लोग, कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी कमजोर नहीं होंगे। प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा हमको वो जीवित और ताजा रखेगा। मेरे प्रियो, वो जो हारून की छड़ी थी प्रभु की उपस्थिति में एकदम जीवित और ताजा, पेड़ से जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन जिससे जुड़ा हुआ था उसने उसको ताजा बना करके रखा हुआ था। मेरे प्रियो, हो सकता है दुनिया की चीजों से आप अलग हो जाएंगे और दुनिया आपको बोलेगा हमसे अलग हो जाओगे, नहीं बच पाओगे, लेकिन परमेश्वर से अलग रहोगे। अगर आप दुनिया से अलग हो जाओगे तो परमेश्वर से जुड़ जाओगे, और जब परमेश्वर से जुड़ जाओगे, हारून की छड़ी में जैसे रात भर में पत्ती फूल सब आ गया, फल आ गया, आपके जीवन में भी आ जाएगा। आमीन। परमेश्वर का प्रत्येक जो जन है, सेवक, एक महापवित्र स्थान होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के साथ अकेला रहना और केवल परमेश्वर की आवाज को सुनना। हमारा हृदय महापवित्र स्थान होना चाहिए, महिमा और प्रताप से भरा हुआ। साधारण विश्वास इस प्रकार का जीवन बिता नहीं सकता है, साधारण लोग नहीं बिता सकता, आंगन वाला लोग नहीं बिता सकता। भैया, आप आंगन से थोड़ा आगे बढ़िए। आज भी कई क्रिस्तान आंगन में है और वहां भीड़ भाड़ है ना, गैदरिंग, क्रिसमस गैदरिंग, डिचिक 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 गैदरिंग कर रहे हैं लोग, है ना। आंगन वाला मसीह अभी तक क्रिसमस गैदरिंग में फंसा हुआ है, और महापवित्र स्थान वाला मसीह यीशु की दूसरे आगमन की बाढ़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। हालेलुया। आप कहां फंसे हैं भैया? आजकल तो क्रिसमस गैदरिंग का रूपरेखा ही बदल गया। खाओ पियो, है ना, आजकल मेला झमेला सब हो जा रहा है क्रिसमस गैदरिंग में। वचन तो खत्म, खाली झांकी, डांस, ओ छटपटी लगा रहता है जवानों को, बच्चों को, हमें ऐसा डांस करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा म्यूजिक, ऐसा बाजा। कहां आंगन में फंसे हो भैया? निकलो आंगन से, आगे बढ़ो। आंगन में प्रभु बात नहीं करता, आगे बढ़ो। ये मेल मिलाप वाला तंबू एक संदेश आपको दे रहा है। निकले यहां से, महिमा में स्थान में जाइए जहां महिमा और प्रताप भरा हुआ है। साधारण मसीह जीवन मत व्यतीत करिए मेरे प्रियो। आपको क्या होना है? एक शुद्ध पात्र बनना है। यहोवा का पात्र ढोने वाले शुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। जानते हैं आप, यहोवा का पात्र ढोए हुए लोग हैं। एक वचन याद आ रहा है, आप पढ़ दीजिए उसको जरा से। यशाया में है 52 उसका 11, थोड़ा सा निकालिएगा। यशाया 52 52 उसका 11 जी। हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर। थैंक यू। दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वाले, अपने को शुद्ध करो। यस, यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। आप आम नहीं है, यहोवा के पात्रों को आपने ढोया हुआ है भाई।
और यहोवा के पात्रों को जो ढोया हुआ है उसको शुद्ध होना है, ढोने वाले को शुद्ध होना है। आपने यहोवा के पात्र को ढोया है, आपको शुद्ध होना है। महापवित्र स्थान में पहुंचिए मेरे प्रियो। आंगन में गंदगी है, आंगन में गंदगी है, वहां पर भेड़ बकरों की आवाज है, वहां पर चारों ओर खून के छींटे हैं, वहां पर कीचड़ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए, परमेश्वर का वचन कहता है कि दूर हो, दूर हो जाओ, दूर हो, ऐसा करके लिखा है 11 में, दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो। आंगन से थोड़ा आगे बढ़ो, पवित्र स्थान में जाओ, पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में जाओ, अपने स्तर को ऊंचा और ऊंचा करते चले जाइए मेरे प्रियो। ये पात्र परमेश्वर के सेवकों को सौंपी गई है। आप और हम परमेश्वर के सेवक हैं, आप और हम परमेश्वर के दास और दासियां हैं, है ना? ठीक है, ये पात्र परमेश्वर के सेवक को सौंपी गई है। बहुमूल्य आत्मा को ये दिखाता है। इन आत्माओं को वे अपने हृदय में उठाते और रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग यहोवा का पात्र को ढोया हुआ है वो शुद्ध जीवन व्यतीत करे, वो शुद्ध रहे। जानते हैं, पुराने नियम में महायाजक के सीने के बंद पर इजरायलियों के गोत्रों के नाम रहते थे। आप लोग को मालूम होगा, या इजरायलियों के गोत्रों के नाम रहते थे, सारे गोत्रों के नाम। और संत पौलुस कहता है तुम मेरे मन में आ बसे हो, तुम मेरे दिल में आ बसे हो। फिलिपी 1:7 में लिखा है, तुम मेरे हृदय में आ बसे हो। मैं किसी भी अवस्था में हूं, किसी भी समस्या में फंसा हूं, तुम मेरे हृदय में हो, तुम मेरे हृदय में हो। मेरे प्रियो, यदि हम हमारे पिता या माता या परिवार का बोझ, है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोझ हम उठाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कलीसिया में बहुमूल्य आत्माओं का बोझ उठा सकते हैं। हालेलुया। एक जो सेवक होता है ना, उसको घर का भी अच्छा प्रबंध करना आना चाहिए। एक सेवक का जो है ना, दुनिया के साथ भी अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर दुनिया के साथ अच्छा संबंध नहीं है तो प्रभु के साथ क्या खाक अच्छा संबंध रहेगा। आज के लोग केवल प्रभु के साथ तो ठीक एकदम होलीनेस बने हुए हैं, दुनिया के साथ क्या है भैया? अपने अड़ोस और पड़ोस के साथ क्या है? 2 आज्ञा है भैया, नया नियम में 2 आज्ञा है। पुराने नियम को 2 आज्ञा, पिता परमेश्वर से सारे मन, सारे जीव, सारे प्राण से प्रेम, और इधर दूसरी तरफ मेरे प्रियो, वहां पर बाइबल बताती है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम। अगर हमने ये नहीं किया तो हम कैसे प्रभु की आराधना कर रहे हैं? 2 लकड़ी है भैया, ये क्रूस में 2 लकड़ी है। ये जो लकड़ी है, ये खड़ी वाली, ये परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को दिखाता है, और ये जो पड़ी वाली है ना, ये अगल और बगल के लोगों के साथ हमारा संबंध को दिखाता है। ये मिलके क्रूस बनता है, ये मिलके क्रूस बनता है। आज के लोग के पास खाली ये है, क्रूस नहीं होता है भैया, इसका मतलब क्रूस नहीं होता है, इसका मतलब खबरदार। ये क्रूस होता है, ये हमें परमेश्वर की ओर ले जा रहा है, और ये एक दूसरे के साथ हमारे संबंध के बारे में बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, स्वर्ग में हमारा प्रतिफल हमारे हृदय की शुद्धता के अनुसार होगा। स्वर्ग में हमारा प्रतिफल हमारे हृदय की शुद्धता के अनुसार होगा, ना कि इसके अनुसार कि हमने परमेश्वर के लिए कितनी मेहनत की या कितना कष्ट हमने उठाया। मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। दूसरा सामुएल में यह वचन कहा गया है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर जो बदला देता है वो कैसे देता है मालूम? हमने खूब काम किया है, खूब मेहनत किया, इसके अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर कैसे बदला देता है। दूसरा सामुएल उसका 22 अध्याय उसका 21 पद मेहरबानी करके कोई पढ़ लीजिए। दूसरा सामुएल उसका 22 उसका 21। हालेलुया, स्तुति हो मेरे महान परमेश्वर। 22 का 21। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। हाँ, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार, हमने जो शुद्ध काम, शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। इसके अनुसार नहीं कि हमने कितना मेहनत और कितना कष्ट उठाया, लेकिन मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझसे बदला दिया। गहरे भाव से हमारा प्रतिफल हमारे हृदय की शुद्धता के अनुसार होगा। हमारे जीवन को शुद्ध रखने में हमें सावधान रहना चाहिए। आपने बहुत वर्षों से प्रभु के लिए कष्ट उठाया होगा, परंतु यदि आप शुद्ध नहीं हैं तो
मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु से कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे। बिना पवित्रता कोई कदापि प्रभु को ना देख पाएगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, परमेश्वर हमारा पिता नहीं हो सकता, हम उसके संतान नहीं हो सकते। केवल यीशु बोल देने से नहीं होगा। केवल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गिरजा में आ गए प्रभु। देखिए बाइबल का आज हम 3 चैप्टर पढ़ लिए, कुछ नहीं होने वाला अगर शुद्धता नहीं है। यदि शारीरिक मनुष्य के समान आपने जीवन में जीवन बिताया है, तो जितने कष्ट आपने उठाए उनके लिए आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय में पढ़ लीजिएगा, 3 और 4 को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। यदि आपके जीवन का अंत शरीर के अनुसार होने से बहुत सारे बातें व्यर्थ हो जाएंगी, पक्का निश्चय कर लें, आपके विचार, शब्द, भावनाएं, कल्पनाएं यदि सब यीशु की शुद्धता की खोज में ना रहे ना, तो कोई प्रतिफल नहीं पाने वाले। जिसके हाथ शुद्ध है, आपको बाइबल में लिखा है, वो बल पर बल पाता जाएगा, ऐसा लिखा है बाइबल में, पता है? जिसके हाथ शुद्ध है वो बल पर बल पाता चला जाएगा। भीतरी मनुष्यत्व में कई बार बाहरी मनुष्य में भी, है ना? अय्यूब 17:9 में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, लिखा है बाइबल में, भजन संहिता में। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके हाथ निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, ऐसा लिखा है बाइबल में। भजन संहिता 24:3-4 भजन संहिता में 24:3-4 में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र पर चढ़ने के लिए हमें पांव की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने के लिए क्या जरूरत है पता है? निर्दोष हाथ और शुद्ध हृदय। परमेश्वर का पर्वत में चढ़ने के लिए पहाड़ की जरूरत नहीं। इधर का पहाड़ में चढ़ने के लिए पैर की आवश्यकता पड़ती है, माफ कीजिएगा, पांव की जरूरत पड़ती है ना, पैर, पांव। इधर का संसार का पहाड़ में चढ़ने के लिए क्या जरूरत है? पैर, पांव। लेकिन परमेश्वर का पर्वत में चढ़ने के लिए निर्दोष हाथ चाहिए, निर्दोष हाथ। वाओ, लोग पैर से चढ़ते हैं, पैर के द्वारा पहाड़ पे चढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए भजन संहिता 24:3-4 में लिखा है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल बोल रही है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, वहां लिखा है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? मेरे प्रियो, जिसके हाथ निर्दोष और हृदय शुद्ध हो वही चढ़ सकता है। यहोवा के पर्वत पर हाथ से खड़ा हो जाता है, हाथ से चढ़ा जाता है। मेरे प्रियो, अगर आपके हाथ शुद्ध है, आपके हृदय शुद्ध है, तो आप उसके पर्वत पर चढ़ सकते हैं। कई लोग अपना पांव का इस्तेमाल कर रहा है, हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं। परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें पांव की आवश्यकता नहीं है। जिनके हाथ निर्दोष और हृदय शुद्ध है वही सियोन में जाएंगे। प्रभु के साथ हमारे प्रतिदिन की चाल शुद्ध होनी चाहिए। पवित्रता हमारा आदर्श वाक्य बन जाना चाहिए। पवित्रता हमारे दर्शन का मुख्य विषय होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस संडे में अपने कलीसिया में लोगों को बता रहा था कि पवित्रता जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनो आत्मा में, पवित्र बनो शरीर में, पवित्र बनो विचारों में, पवित्र बनो बातों में, पवित्र बनो व्यवहार में, पवित्र बनो लेने देने में, पवित्र बनो आपसी संबंधों में। इस सारे जो बात मैंने आपसे कही है, ये वचन है और मुंह जबानी मुझे याद है। मेरे प्रियो, मैं अपनी कलीसिया में अभी 2 संडे से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि बाइबल का वचन आपको याद रह सकता है। इस बात को बताने के लिए मैं अपने पुलपिट से नीचे उतर जा रहा हूं और बिना बाइबल में खड़े होकर के यहां ये लिखा है, यहां वो लिखा है, मैं बाइबल भी नहीं खोल रहा हूं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर का वचन मैं याद रख सकता हूं इतने व्यस्तम समय के बावजूद भी मुझे कहां क्या बोलना चाहिए, तो मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि परमेश्वर के वचन को याद करिए। कुछ लोग लिखा हुआ है बाइबल में, इधर का पन्ना में, उधर का पन्ना में, हम लोग ऐसा याद कर रहे हैं। लेकिन याद करिए मेरे प्रियो, जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं, उसको थोड़ा सा जुबान पर लेकर के आइए। कभी कभी कुछ लोग प्रार्थना में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये वचन। क्षमा कीजिएगा अगर एक परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एक परिवार को एक दिन मैंने बोला, है ना, मैंने बोला कि आप इस वचन को इस्तेमाल किए, ये वचन कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, लिखा तो है बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ भाई, बाइबल में भी लिखा, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है ना? स्वर्गदूतों को प्रभु भेज दे हमारी रक्षा करने के लिए, मैं उस वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ। कहाँ लिखा है स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बताइए आप लोग। 91 91 का 11 91
है ना, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ठहराया है, स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है, सेवा टहल करने वाली आत्माओं को नियुक्त किया है। इब्रानियों में 1:14 में लिखा हुआ है। अगर किसी मनुष्य को आप तुच्छ समझते हैं मेरे प्रियो, तो हर एक व्यक्ति के लिए, छोटे से छोटे में से किसी को अगर आप तुच्छ समझ रहे हैं, तो बोलता है उनका जो दूत होता है वो स्वर्ग में पिता का मुख को देखता है। मत्ती 18:10 में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम लोग कभी कभी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, परमेश्वर ऐसा कर दे वैसा कर दे। कभी कभी कुछ लोगों को वचन ही याद नहीं है ना, वो हर दिन वो बोल रहे। देखिए, पूरा बाइबल को आप याद नहीं रख सकते, पूरी बाइबल आप याद करना कठिन है, लेकिन आप कुछ बात को तो याद रख सकते हैं ना। कुछ कुछ वचन को तो जो आप हमेशा क्लेम कर रहे हैं प्रार्थना में, उसको आप कन्फेस कर रहे हैं, उसको तो ये हम लोग बार बार बोलते हैं, हे प्रभु शत्रु उठे और तितर बितर हो जाए, उसके बैरी उसके लग जाए। कहां लिखा हुआ है? बहुत लोग प्रेयर में इसको इस्तेमाल, है ना, परमेश्वर उठे शत्रु तितर बितर हो जाए, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं, और उसके बैर उसके सामने से भाग जाए। वचन, थोड़ा कुछ वचन को याद रखिए जो आप क्लेम कर रहे होते हैं। ये भजन संहिता 68:1 में लिखा हुआ है। खैर, कुछ वचन को याद करिए, जब जिसको ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर शैतान फिर पूछ देगा ना तो फंस जाइएगा, है ना। चलिए, तो परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ने के लिए हाथ नहीं, पैर नहीं, हाथ की जरूरत है। वो हाथ कैसे होने चाहिए? निर्दोष। हृदय चाहिए। हृदय कैसे होने चाहिए? शुद्ध, है ना। तभी हम उस पर्वत पर अर्थात सिय्योन पर हम जा सकते हैं। प्रभु के साथ हमारी प्रतिदिन की चाल शुद्ध होनी चाहिए। पवित्रता हमारा आदर्श वाक्य बन जाना चाहिए। पवित्रता हमारे दर्शन का मुख्य विषय हो जाना चाहिए। बिना पवित्रता के कोई कदापि प्रभु को देख नहीं सकता। आज हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, क्या पवित्रता आप पाना चाहते हैं? प्रभु से क्या बोल सकते हैं? प्रभु मुझे पवित्र बना, क्योंकि इसके बिना तो मैं आपके पास जा नहीं सकता हूं। हम प्रभु से बोल रहे, प्रभु मुझे पावरफुल बना दे, ऐसा प्रार्थना करें, टच बोलेंगे 10 आदमी गिर जाए। नहीं भैया, मुझे पवित्रता चाहिए, मुझे पवित्रता चाहिए। हम अगर हमें अभी अगर हम यशायाह में लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा क्या क्या आत्मा है? यशायाह में एक जगह लिखा है ना, आपने पढ़ा होगा, बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, समझ का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है, भय का आत्मा है ना। ये आत्मा है ना, यहोवा का आत्मा। अगर इन सारे आत्माओं की बात करें तो कई लोग क्या मांगेगा पता है? प्रभु मुझे पराक्रम का आत्मा दीजिए, प्रभु प्रभु मुझे बुद्धि का आत्मा दीजिए, प्रभु मुझे ज्ञान का आत्मा दीजिए। कौन है जो भय का आत्मा मांगेगा? कौन है यहाँ पर जो भय का आत्मा मांगेगा? मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ऐसा जिक्र होता है, पूरी बाइबल में भर दिया जाएगा उसके लिए बहुत सारी बातें। मैं आपको उत्साहित करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय भय का आत्मा मांगिए। पराक्रम का आत्मा हो या ना हो, भय का आत्मा होगा तो पीएम बन जाइएगा आप। यूसुफ के पास भय का आत्मा था, यूसुफ के पास, और इस भय का आत्मा ने यूसुफ को पराये देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हम ये नहीं कहते कि आप भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाइएगा, लेकिन परमेश्वर आपको नीचे भी नहीं रखेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरा विषय समाप्त नहीं हुआ है। जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं बात करूंगा पर्दा, पर्दे के ऊपर बात करूंगा। अभी इस विषय पर मैं पर्दा रख देता हूं, अगले विषय पर हम पर्दे के विषय बात करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ अपने संदेश को आज के लिए विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आज दिन में भी हमारी एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग को लेने के बाद शाम में भी कुछ लोगों के साथ हमारी मीटिंग थी, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ सका। और हर दिन एक बिजी लाइफ रहता है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट लो, तो हो नहीं पाता है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है सेवकाइयों में, और अच्छा लगता है मुझे बिजी रहना, सेवा में अच्छा लगता है। सो आप सबकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रार्थनाओं का ये असर है मेरे प्रियो कि मैं अच्छी और बेहतर सेवकाई कर पा रहा हूँ। सो प्रभु आप लोग को बहुत 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 आशीष करे। आप सब हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारे फैमिली के लिए आप जरूर दुआ करें। तो आशा करता हूं कि आप हमारे संदेश को समझे होंगे। अगर आपने समझा होगा तो जरूर 1-2 लाइन में बोल सकते हैं कि आज का संदेश मुझे समझ में आया, मैं इससे आशीषित हुआ, परमेश्वर को धन्यवाद। इतना ही आप कहेंगे तो हमें बड़ा उत्साह लगेगा कि हमारा मेहनत जो है रंग लाया। सो प्रभु आप सबके साथ हो।